आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल विचार पर। प्रिय साथियों, जब जीवन में भय आता है, जब मन डगमगाता है, जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, तब श्री कृष्ण की वाणी धीरे से कानों में कहती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। ये शब्द कोई साधारण वाक्य नहीं, ये तो एक अटूट विश्वास का दीपक है जो अंधकार में भी मन को प्रकाश देता है। मनुष्य का सबसे बड़ा डर वही होता है जब वो खुद को अकेला महसूस करता है, पर जिसने ये समझ लिया कि ईश्वर कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते, उसके जीवन से भय सदा के लिए मिट जाता है। कृष्ण कहते हैं, भय वही बसता है जहां विश्वास नहीं होता। जो अपने प्रभु पर सच्चा विश्वास रखता है, उसके जीवन में चाहे कैसी भी आंधी आए, वो टूटता नहीं बल्कि और मजबूत बन जाता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा कांप रहा था, तब श्री कृष्ण ने भी तो यही कहा था, हे पार्थ, तू क्यों भयभीत होता है? मैं तेरा सारथी हूं। जब तक मैं तेरे साथ हूं, तब तक कोई तुझे परास्त नहीं कर सकता। जीवन के हर संघर्ष में अगर मनुष्य को ये बात याद रहे कि उसका ईश्वर उसके साथ है, तो वो हर विपत्ति पर विजय पा सकता है। डर तो वही करते हैं जो ईश्वर की उपस्थिति को भूल जाते हैं। जब मनुष्य को लगता है कि वो सब कुछ अकेले कर रहा है, तभी डर जन्म लेता है। पर जब वो ये स्वीकार कर लेता है कि ईश्वर उसके हर कदम में साथ चल रहे हैं, तो भय का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को मुझ में स्थिर कर देता है, उसके जीवन में कोई चिंता, कोई भय नहीं रह सकता। जो अपना भरोसा दुनिया पर रखता है, वो डगमगाता है, पर जो अपना भरोसा मुझ पर रखता है, वो सागर की लहरों पर भी खड़ा रह सकता है। डर का असली कारण हमारे अंदर की असुरक्षा है। हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ हमारे अनुसार ना हुआ तो क्या होगा? लेकिन जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, वो जानता है कि ईश्वर वही करते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। जब ये भाव हृदय में उतर जाता है, तब कोई भय नहीं रह जाता, क्योंकि तब व्यक्ति समझ जाता है कि हर परिस्थिति उसी की योजना का हिस्सा है। कृष्ण कहते हैं, अंधकार से मत डर, उसी में तो प्रकाश जन्म लेता है। संकट से मत भाग, उसी में तो सामर्थ्य छिपी होती है। जब तू अपने भय के सामने खड़ा हो जाएगा, तब मैं तेरे भीतर प्रकट हो जाऊंगा। ये वही स्थिति है जहां भक्त और भगवान का मिलन होता है, जहां डर खत्म होता है और विश्वास जन्म लेता है। जब तू कठिनाइयों से घिरा हो, जब तेरे अपने भी तुझे छोड़ दें, तब याद रख, मैं कभी नहीं छोड़ता। मैं तेरे हर आंसू में हूं, तेरे हर दर्द में हूं, तेरे हर प्रयास में हूं। तू बस मुझ पर विश्वास रख, मैं तेरे रास्ते खुद बना दूंगा। ईश्वर का साथ मिलना कोई बाहरी अनुभव नहीं, वो तो भीतर की अनुभूति है। जब मन शांत होता है, जब आत्मा स्थिर होती है, तब मनुष्य महसूस करता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके हर कदम पर उसे संभाल रही है। वही शक्ति, वही करुणा, वही श्री कृष्ण का स्नेह जीवन को भयमुक्त बना देता है। कृष्ण कहते हैं, भय वही करता है जो अपने कर्मों से भागता है, जो अपने जीवन की जिम्मेदारी से डरता है। लेकिन जो अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देता है, वो निर्भय हो जाता है, क्योंकि तब वो जानता है, मैं नहीं कर रहा, मुझसे ईश्वर करवा रहे हैं। जिसे ये भाव प्राप्त हो गया, उसके जीवन में कोई चिंता नहीं रहती। वो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही ईश्वर का भक्त संसार के बीच रहकर भी हर भय से अछूता रहता है। जब तू अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेता है, तब बाहरी डर तुझे हिला नहीं पाते, क्योंकि तब तू जान लेता है कि जो शक्ति तेरे भीतर है, वही इस सृष्टि की रचयिता है। तब तू किसी से डरता नहीं, क्योंकि तू जानता है, संसार में कुछ भी तेरे खिलाफ नहीं, सब कुछ तेरे सीखने के लिए है। कृष्ण कहते हैं, जब तू अपना मन मुझ में लगा लेगा, तब तेरी सारी चिंताएं मिट जाएंगी। जो मुझ पर विश्वास करता है, उसका मैं कभी अनिष्ट नहीं होने देता। यही श्री कृष्ण का वचन है, यही उनका आशीर्वाद है, और यही जीवन का सबसे बड़ा साहस है। इसलिए है मानव, अगर तू आज भी किसी भय में जी रहा है, तो अपने भीतर झांक और देख,
क्या तूने वास्तव में अपने ईश्वर पर विश्वास किया है? क्योंकि जिसे ईश्वर का साथ मिल गया उसे डर कैसा? जब कृष्ण तेरे साथ है तो किससे डर? चाहे रास्ता कठिन हो, चाहे समय प्रतिकूल हो, तू बस एक बार मन से कह दे, हे प्रभु तू मेरे साथ है, और फिर देख भय अपने आप विलीन हो जाएगा। मन में शांति उतर आएगी और जीवन के हर अंधकार में एक प्रकाश फैल जाएगा। वह प्रकाश जो कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जब मनुष्य जीवन के कठिन मोड़ों से गुजरता है, जब हर दिशा बंद होती दिखाई देती है, जब किसी का साथ नहीं होता, तब वही एक अदृश्य उपस्थिति होती है जो उसे गिरने नहीं देती। वही श्री कृष्ण है। उनका साथ भले आंखों से ना दिखे, पर जब मन की गहराई से उन्हें पुकारो तो उनका आशीर्वाद जीवन में उतर आता है। जो ये समझ गया कि हर श्वास में, हर विचार में, हर कर्म में ईश्वर विद्यमान है, उसके जीवन में डर का कोई स्थान नहीं रहता। क्योंकि जहां प्रभु का वास है वहां भय नहीं टिकता, वहां केवल विश्वास का साम्राज्य होता है। कृष्ण कहते हैं, जब तू मुझ में आश्रय लेगा तब तेरे सभी भय, तेरी सारी चिंता मिट जाएगी। जो मुझे अपना मान लेता है मैं उसे कभी गिरने नहीं देता। जीवन में संकट इसलिए नहीं आते कि हमें तोड़ दें, बल्कि इसलिए आते हैं कि हम समझ सके कि हमारे भीतर की शक्ति कितनी बड़ी है। ईश्वर हमें गिराकर नहीं, संभाल कर महान बनाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ये भूल जाता है कि उसके साथ स्वयं कृष्ण चल रहे हैं, वो हर छोटी समस्या से घबरा जाता है। जब तू ये स्वीकार कर लेता है कि जो हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तब हर भय मिट जाता है। क्योंकि तब तू समझ जाता है कि तेरे जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर दुख, हर संघर्ष, हर ठोकर, सब एक संदेश है जो ईश्वर तुझसे कहना चाहते हैं। वो संदेश यही है, डर मत, ये भी तेरे भले के लिए है। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं इस सत्य का प्रमाण है। मथुरा की जेल में जम लेना, वृंदावन में पलना, अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना, फिर भी मुस्कुराते रहना, यही सिखाता है कि जब ईश्वर हमारे भीतर हो तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो हमें विचलित नहीं कर सकती। जिसने अपने मन में कृष्ण का निवास बना लिया, उसके लिए हर संकट साधना बन जाता है, हर पीड़ा प्रेरणा में बदल जाती है। कृष्ण कहते हैं, जब तू संसार से अपेक्षा छोड़ देगा और मुझसे संबंध जोड़ लेगा, तब तुझे किसी का भय नहीं रहेगा। क्योंकि संसार धोखा दे सकता है, पर मैं नहीं। जो ईश्वर के साथ जुड़ जाता है वो अपार शांति का अनुभव करता है। फिर चाहे उसे कितना भी बड़ा तूफान क्यों न झेलना पड़े, वो भीतर से अडिग रहता है। डर का अंत तब होता है जब श्रद्धा जन्म लेती है, जब तू पूरे हृदय से कह देता है, हे प्रभु जो भी तू करेगा वही सही है। तब भीतर का बोझ उतर जाता है, क्योंकि फिर तू अपने जीवन का नियंत्रण ईश्वर को सौंप देता है। और जब सारथी स्वयं श्री कृष्ण हो तो यात्रा में कोई भय कैसा? अक्सर मनुष्य ये भूल जाता है कि जो शक्ति इस सृष्टि को चला रही है वही शक्ति उसके भीतर भी धड़क रही है। ये भूल ही डर को जन्म देती है। लेकिन जो ये पहचान लेता है कि मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वर मेरे साथ है, वो निर्भय हो जाता है। फिर ना समय उसे हरा सकता है, ना परिस्थितियां, क्योंकि तब उसका जीवन कृष्ण की कृपा का साक्षात रूप बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने मुझे अपना रक्षक माना उसे कोई छू नहीं सकता, क्योंकि जो मेरा है वो सदा सुरक्षित है। ये सुरक्षा बाहरी नहीं, ये आत्मिक है। आत्मा ये जान लेती है कि वो ईश्वर से अलग नहीं बल्कि उनका अंश है। तब भय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। फिर तो मृत्यु भी उसे नहीं डरा सकती, क्योंकि वह जानता है कि मृत्यु अंत नहीं, एक नई यात्रा का प्रारंभ है। जब तू किसी कठिनाई में फंस जाए तो ये मत कह, हे भगवान इतना बड़ा संकट क्यों, बल्कि ये कह, हे भगवान तूने मुझे योग्य समझा इस परीक्षा के लिए, अब तू ही संभाल। ये भाव ही भय को समाप्त कर देता है, क्योंकि जब मन ईश्वर के समर्पण में झुक जाता है तब वहां भय नहीं, केवल आस्था रह जाती है। जो व्यक्ति ईश्वर की कृपा को पहचान लेता है
उसका जीवन बदल जाता है। उसे हर दुख में भी एक संदेश दिखने लगता है, हर असफलता में एक अवसर दिखता है, हर हानि में एक गहरी सीख मिलती है। यही दृष्टि उसे निर्भय बनाती है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म करते हुए मुझे याद रखता है, उसके सभी मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाते हैं। इसलिए कर्म करते रहो, चिंता मत करो, क्योंकि जब तेरा हृदय निष्कलुष होगा, जब तेरे कर्म सत्य होंगे, तब ईश्वर स्वयं तेरा मार्गदर्शन करेंगे। डरने की बजाय उस प्रभु के प्रति कृतज्ञ रहो, जिसने तुझे आज भी जीवित रखा है, जो तुझे हर परिस्थिति में संभालता है। तू अकेला नहीं है, तेरे भीतर वही शक्ति काम कर रही है जिसने अर्जुन को निर्भय बनाया था। याद रखो, जिस दिन तूने अपने भीतर के कृष्ण को महसूस कर लिया, उस दिन से डर का नामो निशान मिट जाएगा। तब तू चाहे अकेला चले, पर भीतर एक आवाज गूंजेगी, चल, मैं तेरे साथ हूं। और वही आवाज तुझे हर अंधकार में प्रकाश की ओर ले जाएगी। जब जीवन में अंधकार घिरता है, जब हालात उम्मीद के विपरीत जाने लगते हैं, तब मनुष्य सबसे पहले डरता है। उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, अब सब खत्म हो गया। पर यही वह पल होता है जब ईश्वर सबसे अधिक पास होते हैं। मनुष्य की परीक्षा तब होती है जब उसे लगता है कि ईश्वर मौन है, पर सच्चाई यह है कि उस मौन में ही उनकी उपस्थिति सबसे गहरी होती है। कृष्ण कहते हैं, जब तू टूटने लगता है, तभी मैं तुझे थामता हूं। जब तू अकेला होता है, तभी मैं तेरे पास सबसे अधिक होता हूं। यही सत्य है जिसे समझ लेने वाला व्यक्ति फिर कभी भयभीत नहीं होता। डर वही करता है जो ये भूल जाता है कि जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान की इच्छा से चल रहा है। जिस प्रकार एक बालक मां की गोद में निश्चिंत रहता है, वैसे ही जो अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में छोड़ देता है, वो संसार के हर भय से मुक्त हो जाता है। तूफान बाहर कितना भी प्रबल हो, अगर भीतर का दीपक विश्वास का जल रहा है, तो कोई उसे बुझा नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, जब तू अपने मन को मुझ में स्थिर कर देगा, तब तू वही बन जाएगा जो मैं हूं। ये कोई कल्पना नहीं, ये आत्मिक सत्य है। जब मनुष्य अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचानता है, तब उसे समझ आता है कि डर केवल भ्रम है जो अज्ञान से उत्पन्न होता है। ज्ञान का दीपक जलते ही भय का अंधकार स्वयं मिट जाता है। डर इस बात का संकेत है कि तू ईश्वर को भूल गया है। जब तू याद रखता है कि सृष्टि का कण कण उसी की आज्ञा से चलता है, तब तू समझ जाता है कि कुछ भी तेरे खिलाफ नहीं, सब कुछ तेरे विकास के लिए है। यही भावना मनुष्य को निर्भय बनाती है। कृष्ण कहते हैं, तू मेरे नाम का स्मरण करता रह, मैं तेरे हर संकट से तुझे पार कराऊंगा। ये कोई वादा नहीं, ये अनुभव है जिसे हर उस हृदय ने महसूस किया है जिसने सच्चे मन से कृष्ण को पुकारा है। जब तू मन से पुकारेगा, तब कोई शक्ति तुझे भय में नहीं रख सकेगी। जीवन में जब कोई नहीं दिखता, जब सहारा टूट जाता है, तब वही अदृश्य हाथ तुझे उठाता है। वही शक्ति तुझे कहती है, तू गिर नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरा आधार हूं। जो ये सुन लेता है, जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वो सदा स्थिर रहता है, चाहे संसार डगमगा जाए। कृष्ण ये भी कहते हैं, भय से भागने की कोशिश मत कर, उसे देख, उसे समझ और फिर उसे मुझ में समर्पित कर दे। जब तू अपने डर को प्रभु के चरणों में रख देता है, तब डर शक्ति में बदल जाता है। वही डर जो पहले तुझे तोड़ रहा था, वही अब तुझे संभालने लगता है। जो व्यक्ति ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर लेता है, उसके लिए संसार की कोई भी शक्ति भय उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि वह जानता है कि जो शक्ति उसके भीतर है, वही सब कुछ नियंत्रित कर रही है। वो शक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो तो केवल दिशा दिखाती है। डर का अंत तब होता है जब तू ये स्वीकार कर लेता है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि जो ईश्वर की इच्छा से होता है, उसमें त्रुटि नहीं हो सकती। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो तेरा अधिकार है वही कर, बाकी मैं संभालूंगा। यही तो निर्भय जीवन का रहस्य है। जिस दिन तू ये समझ जाएगा कि तेरी आत्मा
और ईश्वर एक ही है। उस दिन तू किसी से नहीं डरेगा, क्योंकि डर तभी तक रहता है जब तक अलगाव का भाव रहता है। जैसे ही तू ये जान लेता है कि तू उसी का अंश है, तेरे सारे भय समाप्त हो जाते हैं। तब जीवन संघर्ष नहीं, भक्ति बन जाता है। जब तू प्रभु के साथ चलता है तब राह कठिन जरूर होती है, लेकिन मंजिल निश्चित होती है। तू एक एक कदम बढ़ाता है और कृष्ण तेरे पीछे चलकर तेरे हर डर को मिटाते जाते हैं। तू सोचता है कि तू अकेला चल रहा है, पर सच ये है कि हर कदम पर तेरे साथ उनका हाथ है। कृष्ण कहते हैं, तू मुझ में अपना विश्वास रख, मैं तुझे वो दूंगा जो तेरे लिए सर्वोत्तम होगा। जब ये भाव हृदय में उतर जाता है, तब व्यक्ति हर दर्द को स्वीकार करता है, हर दुख को समझता है और हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानकर मुस्कुराता है। जीवन का सबसे सुंदर क्षण वो होता है जब मनुष्य कह देता है, हे प्रभु, अब सब कुछ तेरे हवाले। यही समर्पण भय का अंत है, क्योंकि तब तेरे भीतर ये भाव जन्म लेता है कि अब जो होगा वो उसी की कृपा से होगा। और जब मन ये स्वीकार कर लेता है, तब कोई दुख बड़ा नहीं लगता, कोई डर स्थायी नहीं रहता। भय केवल तब तक है जब तक तू अपने जीवन की डोर खुद पकड़कर बैठा है। जिस दिन तू वो डोर कृष्ण को सौंप देगा, उस दिन से तू हल्का हो जाएगा, क्योंकि अब तेरे जीवन की जिम्मेदारी उसी की हो गई है। और जब चालक स्वयं ईश्वर हो, तो गाड़ी का गिरना असंभव है। कृष्ण कहते हैं, तू बस कर्म करता जा, भय मत रख, क्योंकि मैं हर कदम पर तेरा रक्षक हूं। यही वो वचन है जो मनुष्य को अडिग बना देता है। जिसने इस वचन को अपने हृदय में बसा लिया, वो कभी हार नहीं मानता, कभी डरता नहीं। जब मनुष्य के जीवन में संकट गहराता है, तब सबसे पहले उसका मन विचलित होता है। वो सोचता है, अब क्या होगा, किसके भरोसे जिया जाए। पर कृष्ण कहते हैं, जिसे मुझ पर भरोसा है, उसे किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं। ये वाणी केवल सांत्वना नहीं, ये जीवन का सत्य है। क्योंकि जब आत्मा अपने स्रोत से जुड़ जाती है, तब संसार की कोई भी शक्ति उसे हिला नहीं सकती। जिसे ईश्वर का साथ मिल गया, उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता आ जाती है जो बाहरी हलचल से प्रभावित नहीं होती। उसका मन किसी तूफान में भी शांत रहता है, क्योंकि वह जानता है जो कुछ हो रहा है वो उसके परम मित्र, उसके मार्गदर्शक श्री कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। और जो कुछ भी ईश्वर की इच्छा से होता है, वो कभी बुरा नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, भय इसलिए जन्म लेता है क्योंकि तू परिणाम की चिंता करता है। तू परिणाम को छोड़ दे, कर्म में लग जा, फिर देख तेरा मन कैसे मुक्त हो जाता है। डर तब तक रहेगा जब तक तू अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहेगा, लेकिन जब तू अपने कर्म को ही पूजा बना देगा, तब हर चिंता दूर हो जाएगी। तब तू वही बन जाएगा जो कर्मयोगी कहलाता है, निर्भय, शांत और संतुष्ट। ईश्वर का साथ केवल मंदिरों या मंत्रों में नहीं, वह तो हर उस क्षण में है जब तू सच्चे मन से सत्य का मार्ग चुनता है, जब तू किसी को कष्ट देने से बचता है, जब तू अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जब तू सच्चाई से समझौता नहीं करता, तब तू वास्तव में कृष्ण के साथ होता है। और जो उनके साथ होता है, वो फिर किससे डरे। डर इसलिए भी जन्म लेता है क्योंकि मनुष्य अपने भूत और भविष्य में जीता है। वह या तो अतीत की यादों में फंसा रहता है या आने वाले कल की चिंता में। पर कृष्ण सिखाते हैं, वर्तमान में रह, यही मेरा क्षेत्र है, यही मेरा आशीर्वाद है। जब मनुष्य वर्तमान क्षण में जीना सीख लेता है, तब भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि डर हमेशा उसी बात से होता है जो हो भी सकती है और शायद कभी हो ही ना। जिसने ईश्वर को हृदय में स्थान दे दिया, उसका मन किसी बाहरी भय से नहीं डोलता। जैसे पर्वत की चोटी पर खड़ा वृक्ष आंधी से हिल तो सकता है, पर गिरता नहीं, वैसे ही ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति परिस्थितियों से प्रभावित तो होता है, पर टूटता नहीं। कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस हृदय में निवास करता हूं जो सच्चा है, जो भक्ति में स्थिर है। यही स्थिरता ही भय का अंत है। जब मनुष्य अपने भीतर ईश्वर को अनुभव करता है, तब उसे ये बोध होता है कि भय केवल विचारों का खेल है, वास्तविकता नहीं।
डर से मुक्त होने के लिए मन को प्रभु के चरणों में झुकाना पड़ता है। जब तू ये कहता है, हे प्रभु, जो भी होगा मैं स्वीकार करता हूं, तब भय तुझे छोड़ देता है, क्योंकि तूने जीवन का नियंत्रण ईश्वर को सौंप दिया है। अब तू चालक नहीं, यात्री बन गया है। और जब सारथी स्वयं कृष्ण हो तो गाड़ी डगमगाती नहीं। जिस व्यक्ति ने एक बार भी जीवन में ईश्वर की निकटता को महसूस किया है, वो जानता है कि वो कभी अकेला नहीं। जब संसार के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तब कोई एक द्वार अपने आप खुल जाता है, और वही ईश्वर का संकेत होता है। वही बताता है कि संकट के पीछे भी कृपा छिपी है और दर्द के भीतर भी मार्गदर्शन। कृष्ण कहते हैं, तेरे भय का कारण तेरी सीमित दृष्टि है। तू सोचता है कि जो तू देख रहा है वही सत्य है, पर मैं देखता हूं जो आगे होने वाला है। इसलिए मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि मैं तेरे कल को पहले ही जानता हूं। जब यह विश्वास दृढ़ हो जाता है, तब मनुष्य की आत्मा शांत हो जाती है। कभी कभी ईश्वर तेरे जीवन से लोगों को इसलिए हटा देते हैं ताकि तू सीधे उनसे जुड़ सके। तू जिसे खोने से डरता है, वही शायद तुझे बांध रहा होता है, और जब तू उस डर को छोड़ देता है, तब तू उड़ने लगता है। तभी तो कृष्ण कहते हैं, त्याग से ही तू स्वतंत्र हो सकता है, और स्वतंत्रता में ही तू मुझसे मिल सकता है। जिसे ईश्वर का साथ मिल गया, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वो हर दर्द में गहराई खोजता है, हर हार में शिक्षा, हर असफलता में संकेत। वो किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करते। जो उसे मिला है वो उसके कर्मों का फल और ईश्वर की योजना दोनों है। डर से मुक्त जीवन वही जी सकता है जो स्वीकार करना सीख गया है, जो ये समझ गया कि सब कुछ बदलता है सिवाय ईश्वर के प्रेम के। जब तू ये अनुभव करता है कि उनका स्नेह सदा तेरे साथ है, तब तुझे किसी भी हानि का भय नहीं रहता। कृष्ण कहते हैं, मेरा भक्त चाहे संसार से पराजित हो जाए, पर मैं उसे कभी पराजित नहीं होने देता। मैं उसे हर बार फिर उठाता हूं, क्योंकि उसका हृदय शुद्ध है। यही वो प्रेम है जो हर भय को मिटा देता है। जिसे प्रभु का साथ मिल गया, उसका जीवन साधना बन जाता है। वो जानता है कि कठिनाइयां उसके लिए सजा नहीं, बल्कि साधना का अवसर है। वो हर परीक्षा को एक दैवी पाठ के रूप में स्वीकार करता है, और जब जीवन को पाठ के रूप में देखने की दृष्टि आ जाती है, तब भय का अंत हो जाता है। ईश्वर का साथ केवल शब्द नहीं, वो एक अनुभव है जो तब होता है जब तू खुद को प्रभु की इच्छा में विलीन कर देता है। जब तेरे अंदर से ये भाव निकलता है, अब मैं नहीं, सब कुछ तू, तब जीवन भय से परे, प्रेम से भरा और प्रकाश से आलोकित हो जाता है। जब मनुष्य अपने जीवन में दुख, असफलता और अपमान का अनुभव करता है, तब वो सबसे पहले अपने ईश्वर से प्रश्न करता है, हे प्रभु, आपने ही ऐसा क्यों होने दिया? पर कृष्ण कहते हैं, मैं कभी किसी को दुख देने नहीं आता। मैं तो तेरी आत्मा को जागृत करने आता हूं। जो तू दुख समझ रहा है, वही तेरे भीतर की शक्ति को जगाने का माध्यम है। ये समझते ही भय मिट जाता है और मनुष्य अपने दर्द में भी शांति अनुभव करने लगता है। डर हमेशा उस मन में जम लेता है जो ये मानता है कि सब कुछ वो खुद कर रहा है। लेकिन जिसने ये जान लिया कि सारा संचालन ईश्वर कर रहे हैं, वो चिंता नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि उसका भाग्य उसी के हाथों में है, जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और करुणामय है। जब ये भाव भीतर गहराई तक उतर जाता है, तब व्यक्ति निर्भय बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, जब तू अपने जीवन के निर्णय मुझ पर छोड़ देगा, तब तुझे किसी परिणाम से भय नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तेरे लिए वही चुनूंगा जो तुझे ऊंचा उठाएगा। पर समस्या ये है कि मनुष्य ईश्वर को केवल तब याद करता है जब वो डरता है, और जैसे ही परिस्थिति सुधरती है, वो उस विश्वास को भुला देता है। लेकिन सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में कह सके, प्रभु तू जैसा चाहे वैसा कर। यही पूर्ण समर्पण का स्वर है, और समर्पण में भय कभी नहीं रहता। जिसने कृष्ण का नाम सच्चे हृदय से पुकारा है, उसने देखा है कि कैसे संकट के बादल अचानक छूट जाते हैं।
कैसे असंभव रास्ते खुल जाते हैं। ये चमत्कार नहीं, ये विश्वास का फल है। जब मनुष्य का हृदय ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था से भर जाता है, तब संसार उसके विरुद्ध नहीं, उसके साथ चलने लगता है, क्योंकि ईश्वर का साथ मिलते ही पूरी सृष्टि उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है। कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्त को कभी उस राह पर नहीं ले जाता जहां भय उसे निगल ले। मैं उसे उसी मार्ग पर चलाता हूं जहां से उसका विकास हो। यही कारण है कि कई बार जीवन में जो रास्ते बंद होते हैं, वे दरअसल सुरक्षा के लिए बंद किए जाते हैं, सजा के लिए नहीं। ईश्वर वही रास्ते खोलते हैं जो हमें आगे ले जाएं, ना कि नीचे गिराएं। जो व्यक्ति ये समझ जाता है, वो किसी असफलता से नहीं डरता। वो जानता है कि हर गिरना एक नया आरंभ है। वो जीवन की हर घटना को ईश्वर का संदेश मानता है। यही दृष्टि उसे निर्भय बनाती है। फिर चाहे संसार उसके विरुद्ध खड़ा हो, उसका मन स्थिर रहता है, क्योंकि उसे पता है उसके पीछे वो शक्ति खड़ी है जो कभी हार नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, भय तेरे मन की रचना है, मेरा नहीं। मैं प्रेम हूं, और जहां प्रेम है वहां डर का कोई स्थान नहीं। जब तू प्रेम में जीना सीख लेता है, जब तू हर प्राणी में मुझे देखने लगता है, तब तेरा हृदय कोमल हो जाता है, पर कमजोर नहीं, क्योंकि प्रेम में करुणा होती है, और करुणा में असीम बल छिपा होता है। डर से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपनी आत्मा से परिचय करना पड़ता है। जब तू भीतर झांकता है, तो पाता है कि वहां कोई ऐसा अंश है जो कभी डरा नहीं, जो सदा शांत है। वही अंश तेरा वास्तविक स्वरूप है, वही ईश्वर का अंश है। और जब तू उस अंश को पहचान लेता है, तब तू बाहरी भय से ऊपर उठ जाता है। कभी कभी ईश्वर हमें अंधकार में इसलिए भेजते हैं ताकि हम अपने भीतर के प्रकाश को देख सकें। जब तक बाहर का दीप जलता रहता है, तब तक भीतर की ज्योति की पहचान नहीं होती। इसलिए जब जीवन अंधकारमय लगे, तब ये मत समझना कि ईश्वर दूर चले गए हैं, बल्कि समझना कि वे चाहते हैं कि तू अपने भीतर की रोशनी पहचान सके। जिसे ईश्वर का साथ मिल गया, उसका जीवन बदल जाता है। वो अब दूसरों से तुलना नहीं करता, वो किसी को दोष नहीं देता, वो किसी से डरता नहीं। उसका मन एक ही बात जानता है, जो हो रहा है वो मेरे कल्याण के लिए है। यही भाव उसे हर परिस्थिति में अडिग रखता है। कृष्ण कहते हैं, जब तू मुझ पर भरोसा करता है, तब मैं तेरा रक्षक बन जाता हूं, पर जब तू डरता है, तब मैं तुझे तेरे डर के साथ अकेला छोड़ देता हूं, ताकि तू समझ सके कि भरोसा ही सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए भय को खत्म करने का सबसे सरल उपाय यही है कि तू विश्वास का दीपक जलाए। जीवन में जब भी तू डरे, तो याद कर, अर्जुन भी डरा था। युद्ध भूमि में खड़ा होकर वो कांप रहा था, पर कृष्ण ने उसके मन से भय मिटा दिया। उन्होंने कहा, ये शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। जो अमर है, उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। ये सत्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब तू समझ जाता है कि तू आत्मा है, तब तू किसी परिस्थिति, व्यक्ति या भविष्य से नहीं डरता। डर मिटाने का एक ही उपाय है, प्रभु से जुड़ जाना। जब तू सच्चे मन से उनका नाम लेता है, तो मन स्थिर हो जाता है, जैसे सागर की लहरें शांत हो जाती है जब चंद्रमा की छाया उस पर पड़ती है। वैसे ही जब कृष्ण का नाम तेरे हृदय में उतरता है, तो मन के सारे भय शांत हो जाते हैं। जिसने ये अनुभव कर लिया, उसके जीवन में चाहे कैसी भी आंधी चले, वो मुस्कुराता रहता है, क्योंकि उसे ये ज्ञात है कि जो उसे चला रहा है, वो कभी गलती नहीं करता। उसे केवल चलना है। दिशा देने वाला स्वयं ईश्वर है। यही आस्था ही भय से मुक्त जीवन की आधारशिला है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट में लिखना ना भूलें, जय श्री राधे कृष्ण।